चैप्टर 7th, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो ना हम बहुत नॉर्मली ऐसे करते हैं कि वेदर और क्लाइमेट को ना एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वेदर और क्लाइमेट में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। वेदर क्या होता है, जो डे टू डे 24 आवर्स तक जब हम बात करते हैं कि आज मौसम कैसा है, कल मौसम कैसा होगा, कल मौसम कैसा था, जब हम ऐसी बातें करते हैं देन वी टॉक अबाउट वेदर। जब हम कहते हैं कि कोई रीजन है, जैसे केरला है, जम्मू कश्मीर है, अपोजिट टाइप के क्लाइमेट्स है वहाँ पे, वेदर नहीं है, ठीक है। क्लाइमेट होता है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। जब वेदर जब हम लंबे टाइम तक खींच दें तो वो क्लाइमेट बन जाता है कि उस जगह का एक स्पेसिफिक वातावरण है कि इन्वायरमेंट है जिसका क्लाइमेट ये है, उसका वेदर आज कैसा होगा। ऐसे तो जम्मू कश्मीर में भी कभी तो गर्मी होती है, कभी तो 14, 15, 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता ही है। केरल में भी ऐसे तो मानसून में थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होता है जहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वो वहाँ का वेदर है। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि केरला में गर्मी और जम्मू कश्मीर में ठंड है, ठीक है। और एडेप्टेशंस कैसी हैं एनिमल्स की? एडेप्टेशंस का मतलब है कि आप अपने आप को कैसे चेंज कर रहे हो, आपकी बॉडी आपको कैसे चेंज कर रही है अपने आप को उस इन्वायरमेंट, उस क्लाइमेट के हिसाब से। जैसे एक एग्जांपल है, जो भी अपना नॉर्दर्न बेल्ट के लोग हैं, ठीक है, उनको पता है कि नॉर्दर्न बेल्ट क्या सबको ही पता है वैसे तो, कि समर्स जब होती हैं तो आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ताकि स्वेटिंग का क्या होता है, स्वेट पोर्स जो आपके होते हैं ज़्यादा ओपन रहते हैं, क्योंकि आपको कूल महसूस कराने के लिए कि आपके कांटेक्ट में जब एयर आएगी तो यू विल फील कूल्ड, आपके टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बॉडी का तो स्वेटिंग होती है। सर्दियों में स्वेटिंग नहीं होती, स्वेटिंग के पोर्स इतने स्वेटिंग नहीं होती, मतलब अनटिल एंड अनलेस आप वर्कआउट कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, नॉर्मली स्वेटिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? ताकि आपकी बॉडी में हीट जो है वो रिटेन रहे, ठीक है। सो ये वाली चीज़ है। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम। यू मस्ट हैव हर्ड, मतलब ये सब चीज़ें हमारे पढ़ने की तो है नहीं है, मतलब ऐसा हुआ होगा, आपने ऐसा सुना होगा, वैसा सुना होगा। सीधा टॉपिक पे आते हैं। वेदर क्या है? अभी बताया, जो इन्फॉर्मेशन, डेली वेदर रिपोर्ट्स जो आती हैं, इन्फॉर्मेशन, आज का टेम्परेचर कैसा होगा, बारिश होगी नहीं होगी, 24 आवर्स के बारे में बात करें तो वो होता है वेदर। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज़ अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी क्या है? नमी। ह्यूमिडिटी क्या है? नमी, कि कितना मॉइस्चर है, कितनी नमी है। जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इंडिया का, जो हम डेली रिपोर्ट्स बताते हैं, जो वेदर, विंड, ये सब कुछ का डाटा डेली पब्लिश करता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेनफॉल की। रेनफॉल को मेज़र करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं रेन गोज। होता क्या है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब मतलब जिसमें मेजरमेंट्स लिखी होती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर फनल लगाते हैं ताकि जितनी भी हमारा, फनल की शेप देखो मेरी, जितनी भी रेन है इसमें कलेक्ट हो, रेन वाटर, तो वो नीचे फनल जो होती है उसको हम सिलेंडर में लगा देते हैं। सिलेंडर से हम क्या लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं कि पानी यहाँ तक आया, तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर की है, तो रेन क्या, कितने सेंटीमीटर की रेन हुई है? 3 सेंटीमीटर की। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का पैरामीटर दे देते हैं कि मिनिमम इतनी हो सकती है, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, नमी, रेनफॉल, बारिश, विंड, हवा, विंड स्पीड, हवा की कितनी स्पीड होगी, इसको कहते हैं हम वेदर। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द वेदर, एंड द वेदर ऑफ अ प्लेस changes day after day and week after week. That is why we often say today's weather is too humid. The weather was warm last week. तो weather is short term, ठीक है। वेदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, क्योंकि जितना शॉर्ट टर्म की आप बात करें उतना चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो कि बात करें, दिल्ली में बैठे हैं और ऊपर आज बारिश हो जाती है, ऊपर मतलब माउंटेन्स में आज बारिश हो रही है, ठीक है। तो आपको मान लो यहाँ पे दोपहर में बारिश हुई है, तो अगर पूरे दिन का टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम अलग दे रखा था तो हो सकता है वो मिनिमम से नीचे चला जाए, क्योंकि हवा जो आएगी, ठीक है, वो आपके टेम्परेचर को चेंज कर सकती है, ठीक है। तो हैवी रेन्स जो होती हैं मैटर ऑफ मिनट्स है कि बारिश हो गई तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, सनशाइन चला जाएगा, क्लाउड्स आ जाएंगे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है वेदर।
उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो वो एक रैंडम गैस होते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं वो गैस, वो आफ्टरनून और मैक्सिमम टेम्परेचर हम आफ्टरनून का लेते हैं और अर्ली मॉर्निंग का जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। इस तरीके से ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर कोज्ड बाय सन। सारे टेम्परेचर में जो चेंजेस है वो कौन करता है, सन करता है। सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज, वेरी हाई टेम्परेचर, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम वेरी लार्ज, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एनर्जी सन बहुत ज़्यादा दे रहा है हमें, ठीक है। तो लाइट, हीट, ये सब अर्थ पे प्रोवाइड करने का सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है, सन है। और सबसे इन वेदर को चेंज करने का प्राइमरी सोर्स क्या है, सन है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, ठीक है। एटमॉस्फेयर में बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करती है रोल, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम द पार्ट, डेजर्ट में अलग है, माउंटेन्स में अलग है, तो हम सब अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्लाइमेट की। क्लाइमेट रिकॉर्ड वेदर एवरी डे। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिवेंटेड फॉर द पास्ट सेवरल डेकेड्स एंड द एवरेज वेदर पैटर्न, हम बात करते हैं जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं 25 ईयर्स, ठीक है। द प्लेस इज हाईली, if we find that the temperature at a place is high at most of the time, the climate is मतलब ज़्यादातर हाई रहता है, ज़्यादा हॉट, और हैवी रेनफॉल होती है सेम इन द सेम प्लेस, सो वी कॉल इट हॉट एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है। या मीन टेम्परेचर जब हम मंथ्स का निकालते हैं, इज फाउंड इन 2 स्टेप। फर्स्ट हम उसका एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं मंथ का, और फिर हम उस बहुत सारे सालों का एवरेज टेम्परेचर देखते हैं। एंड मीन टेम्परेचर जो होता है, जैसे श्रीनगर का, कश्मीर का, त्रिवंतपुरम इन केरला, तो इस तरीके से मीन टेम्परेचर देख के हम बता देते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है कैसा नहीं है। देखो यहाँ पे श्रीनगर का एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे श्रीनगर का एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे केरल का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। और टेम्परेचर से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, और यहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल, त्रिवंतपुरम देखो कैसा है, मीन रेनफॉल यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे डेली का टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर ऑब्वियसली बात हम केरल से अगर कंपेयर करें, दोनों अलग अलग मतलब कम्प्लीटली अपोजिट स्टेट्स हैं क्लाइमेट के मामले में। सो ये ऐसे हम देख सकते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड केरल। Jammu and Kashmir and Kerala, we can see Kerala is a hot and wet in comparison to Kashmir, or Kashmir is moderately hot and wet for the part of a year, कुछ part पे moderately hot and wet, ठीक है। Sun show the temperature is high during the part of the year, but during winters for a few month temperature is quite low। तो hot and dry region है, तो typically desert का जो region है हमारा कैसा है, hot and dry। Therefore north east is wet। जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट क्या है, वेट रीजन है हमारा, हाई रेनफॉल्स होती हैं वहाँ पे, ठीक है। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। क्लाइमेट में एडेप्टेशंस की जब बात करते हैं हम चैप्टर 9 में पढ़ के आए हैं, ठीक है। एडेप्टेशंस क्या होती हैं, फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल टू अडेप्ट इन देयर सराउंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, उसे कहते हैं हम एडेप्टेशन, ठीक है। एडेप्टेशन की डेफिनेशन है ये वाली कि आप टाइम के साथ अपने आप को कैसे चेंज करते हो, ठीक है। आपकी बॉडी को कैसे चेंज करते हो कि वहाँ पे आप अडेप्ट कर सको, इवॉल्व हो सको। और जो अडेप्ट नहीं करता वो उसकी सर्वाइवल स्किल्स ज़ीरो हो जाती हैं, वो वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाता। इट्स इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू हैव सर्वाइवल स्किल्स, एडेप्टेशंस होनी चाहिए। एज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिस्कस सम एनिमल्स विच आर पोलर एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन के जो है, ठीक है। पोल्स जब बात करेंगे तो इट कैन बी टॉक अबाउट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जैसे कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, दीज आर इन द नॉर्थन। एंड व्हेन सम कंट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो हमारी कंट्री के आसपास वाला एरिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील वगैरह, इनमें बात करेंगे, ठीक है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जब हम बात करेंगे, पोलर रीजन की जब, 2 केसेस हैं पोलर रीजन की जब हम बात करते हैं, द पोलर रीजन इज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। These regions are covered with snow and very cold for most part of the year. For most part of the polar region present in extreme climate, these regions are covered with snow and it's very cold for most part of the year. 6 months sun does not set for the poles, ठीक है। 6 महीने तो टेम्परेचर कितना होता है, -37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब कंसिडरिंग पोलर बियर और पेंगुइन, तो वहाँ के हिसाब से कैसे अडेप्ट हुए हैं।
पोलर बियर हैव वाइट फर्स, पोलर बियर के पास क्या है, वाइट फर, पोलर बियर के पास क्या है, वाइट फर, सो दैट नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को प्रीडेटर से कि उनको वो किसी का प्रे ना बने, दे डोंट बिकम द प्रे ऑफ समवन, ठीक है। अब बात करते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। अब उनके पास क्या होता है, 2 लेयर ऑफ थिक फर्स होती है, ठीक है। एक फैट की जो लेयर होती है उनके पास, वो हेल्प करती है उनको वेल इंसुलेटेड रहने के लिए, ताकि उनका क्या हो, हीट लॉस ना हो उनकी बॉडी में से। और दूसरा चीज़ क्या है कि स्लोली एंड रेस्ट अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, स्लो चलते हैं, बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हैं ताकि उनकी बॉडी में से हीट बाहर ना निकले। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डेज नेसेसिटी कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। गुड स्विमर होते हैं, पो उनके मतलब जो पंजे होते हैं वो वाइड होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम बट उसको वॉक करने में भी स्नो में वो हेल्प करते हैं ताकि उसकी ग्रिप बनी रहे, ठीक है। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये सब पढ़ रहे हैं हम पोलर बियर के बारे में, ठीक है। तो वो उसकी एडेप्टेशंस हैं कि वो अपने आप को कैसे बचा सकता है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं पेंगुइन की, पेंगुइन ऑल्सो वाइट में मर्ज हो जाता है, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड में। थिक स्किन होती है, फैट की लेयर होती है, वो भी स्लो चलता है, ठीक है। उसके बाद हडल्स में होते हैं, बहुत सारे इकट्ठे रहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा भीड़ में रहते हो तो आपको थोड़ी गर्मी तो वैसे ही मिल जाती है, तो ठीक है। पेंगुइन हडल्स हमेशा पेंगुइन्स हडल्स में हमेशा इसलिए ही रहते हैं कि उनको क्या मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब देखो अडेप्टेशन का यहाँ पे इन्होंने सब कुछ चार्ट में दे रखा है। अडेप्टेशन, फैट लेयर इंसुलेट रखती है, ठीक है। उसके बाद 2 थिक लेयर्स ऑफ फर है जो उसको वार्म रखती है कोल्ड क्लाइमेट में। उसके बाद इसके पास क्या है, इज कैन नॉट सी वाइट फर की वजह से दिखता नहीं है, तो प्रे और प्रेडेटर से बच जाता है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, तो उसको प्रे टू हेल्प इट्स लोकेट कैच एंड प्रे, मतलब अपने प्रे को, क्योंकि फिश वगैरह खाता है ना पोलर बियर, तो उसको स्मेल अच्छी होती है, तो इसलिए वो अपने आप को फाइंड आउट, मतलब अपने प्रे को फाइंड आउट कर लेता है। लो कर्व्ड और शार्प पोज होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं वॉक करने में भी और स्विम करने में भी। किस में भी हेल्प करते हैं, स्विमिंग में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन में हमने पोलर बीइंग पेंगुइन को, दोनों के दोनों गुड स्विमर होते हैं, दोनों की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड, ठीक है। फैट बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, लेकिन फीट कैसे होते हैं, वेब होते हैं, जो उनको गुड स्विमर्स बनाने में हेल्प करते हैं। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत तरीके की फिशेज हैं, मक्स हैं, फॉक्सेस हैं, सील्स हैं, वेल्स हैं, बर्ड हैं, जिनका आप नोटिस करते हो। फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लो, बर्ड रिमेन इन वार्म टू सर्वाइव। तो माइग्रेट भी करते हैं वार्म रीजन्स टू विंटर्स में, ठीक है। व्हेन विंटर सेट इन, तो वो वार्म रीजन में माइग्रेट कर जाते हैं। दे कम टू आफ्टर अ विंटर इज ओवर। यू नो प्रोबेबली द इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन फॉर मैनी ऑफ दीज बर्ड्स, जो इंडिया में आते हैं, स्पेशली साइबेरियन क्रेन्स वगैरह जो आते हैं साइबेरिया से, भरतपुर राजस्थान के अंदर या सुल्तानपुर हरियाणा के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, बहुत हॉट क्लाइमेट के होते हैं। लोकेशन उनकी क्योंकि इक्वेटर के पास होती है, तो जब हम सारे देशों की बात कर रहे हैं वो सारे इक्वेटर पे ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ टेम्परेचर इज जनरली 15 डिग्री, हॉट में 40 तो क्रॉस करता ही है, ठीक है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, दोनों के दोनों पे, क्योंकि इक्वेटर पे है, ठीक है। बहुत रेनफॉल होती है। Important feature for these are tropical rainforest. Tropical rainforest found in Western Ghats and Assam in India. यहाँ पे भी मिलते हैं। Southeast Asia, Central America, because of the continuous warmth and rain. Complete ऐसे होता है ना कि वो बारिश भी हो रही है, गर्मा जैसे ना कहते नहीं है बारिश के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो वो वाली चीज़ है कि क्योंकि हीट रिलीज़ होती है ना लैंड से, जब पानी गिरता है तो उसके बाद जो हीट रिलीज़ होती है लैंड से, तो वो क्या करती है, आपको गर्मी देती है। तो इस यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है, इनमें यही चीज़ है, ठीक है। तो रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, मंकी, ज़ेब, गोरिल्ला, बहुत एनिमल्स को घर मिलता है। एडेप्टेशन क्या है कि आप हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में कैसे रहोगे। वेस्टर्न घाट जो है
हमने कहा इसके अंदर आता है, वहाँ पे भी तो यही है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। सुटेबल फॉर सपोर्टिंग क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, एडेप्टेशन क्या है, मैनी सॉरी Many animals are adapt to living on trees, ठीक है। रेड आई फ्रॉग्स आर हैव डेवलप्ड स्टिकी पैड्स कि ताकि वो क्लाइंब कर सके ट्रीज को, क्योंकि मैंने क्या कहा, लैंड से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। जब लैंड से हीट निकलेगी तो प्लांट से ऊपर रहने की कोशिश करेंगे, जब वो प्लांट में ऊपर रहने की कोशिश करेंगे तो दे शुड नो कि कैसे ब्रांचेस को पकड़ना है, हैंड फीट को उस तरीके से अपना यूज़ करना शुरू करेंगे ताकि वो ऊपर जा सके, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर रह सके, ठीक है, होल्ड कर सके ब्रांचेस को। तो कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल। तो क्या करते हैं वो बीक्स लंबी हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब द थिंग इज़ कि आप अपना, जैसे अभी क्या होता है कि किसी बच्चे की हाइट कम है, किसी उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ करना शुरू करता है ताकि उसकी वो उस एडेप्टेशन में आ जाए, वो चीज़ें कर ले जो उस सर्विस के लिए, जिस सर्विस के लिए वो तैयार कर रहा है उसके लिए अप्रोप्रिएट हो, वो एडेप्ट कर ले उन चीज़ों में, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो ट्रॉपिकल एनिमल्स जो हैं, बहुत सारे ट्रॉपिकल एनिमल्स जो है, सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैमोफ्लाज, मतलब ऐसा कलर जो उनको ढूंढने नहीं देता, प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करता। कैमोफ्लाज ना एनिमल्स के अंदर एक बहुत नेचुरली बिल्ड टेक्निक है कि वो उनके कलर्स जहाँ पे वो रहते हैं ना, उनकी बॉडी का कलर भी ऑलमोस्ट उसी तरीके के होते हैं, जैसे पोलर बियर के टाइम पे भी यही हुआ, ठीक है, अभी भी यही हो रहा था। तो ये बहुत एक वो वाला टॉपिक है कैमोफ्लाजिंग जो नेचर ने इनको दिया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लोयन टेल मैक्यूलिन, जो बियर्ड एप होते हैं, ठीक है, रेन फॉरेस्ट में, वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। इट इज़ मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड हेड बाय चीक्स डाउन इट्स चिन, मतलब ये रहा। लोयन टेल्ड मैक्यूलिन, मतलब इतना हेड को अपने बेंड कर लेता है ना ये कि आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है, कि कहाँ तक वो गया है, मतलब कि कौन सी शेप वो है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ी देर के लिए। इट फेड मेनली ऑन फ्रूट्स, ऑल्सो इट सीड्स, यंग लीव्स, तो इंसेक्ट्स को भी खा लेता है, ठीक है। सिंस एबल टू सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, इट इज रेयरली केम डाउन ऑन द ग्राउंड। अनदर वेल नोन एनिमल फॉर इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज एलिफेंट। बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट की हैं एलिफेंट ने भी। सबसे पहले जो उसकी ट्रंक है, यूज़ इट्स नोज, बिकॉज एलिफेंट की ट्रंक जो होती है, उसकी जो नोज होती है, यूज इज नोज टू हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ट्रंक ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड, ठीक है। टस्क मॉडिफाइड टीथ होते हैं, टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है। एलिफेंट लव्स टू ईट, सो द इट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन ऑफ फूड ऑल्सो, ठीक है। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हियर्स वेरी सॉफ्ट साउंड्स एंड एलिफेंट को कूल करने में इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट में उसके ईयर्स काम करते हैं। आई थिंक आई हैव डन अ प्रिटी गुड जॉब इन दिस चैप्टर। तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो, ठीक है। बाकी हम आपको मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में। एक्सरसाइज करके एक बार पढ़ के देख लेना, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो एडेप्टेशन का पता होना चाहिए मिनिमम मैक्सिमम। मेन चीज़ थी क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस पता होना इस चैप्टर में, ठीक है। वो हो गया, एडेप्टेशंस हो गई हैं, तो it's enough in this chapter. Okay, we will see you in next chapter.